हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक मैं लिख रहा हूँ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो कि क्लास 10th की मैथमेटिक्स बुक में आपको मिलेगा। इस पर आज डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड factorized as a product of prime, and this factorization is unique apart from order in which the prime factorization occur, also called unique factorization theorem। सबसे पहले जैसे कि हम अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो यानी कि ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स दो से ज़्यादा होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। अब इसका कहने का ये है कि जो कंपोजिट नंबर है, फंडामेंटल थ्योरम कहता है कि अगर कोई कंपोजिट नंबर है तो उसको मल्टीप्लाई में लिखा जा सकता है। किसके? प्राइम नंबर्स के मल्टीपल में। और ये ऐसा मल्टीपल होगा कि इनकी यूनिकनेस होगी। यूनिकनेस मतलब कि वही नंबर अगर पहले 2 आया है तो बाद में भी क्या आएगा? एक ही 2 आएगा। सपोज यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है 4, तो ये लिखा है 2 इंटू 2, यानी दोनों ही प्राइम है। तो यानी 2 और 2 की पावर 2, यानी कि इसमें दो 2 आए हैं। और कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि इसमें 2 इंटू 3 यानी कि 2 डिफरेंट नंबर्स आ जाएं, या 2 इंटू 2 3 आ जाए। तो कहने का मतलब है अगर अभी 2 है, 2 प्राइम नंबर हैं, तो हमेशा ही कितने आएंगे? 2 प्राइम आएंगे। तो इसलिए इसने लिखा है यूनिक अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर, यानी कहने का मतलब है ऑर्डर चेंज हो सकता है। जैसे कि मान लो 6 है, इस पर 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2, पर नंबर ऑफ 3 ऊपर भी एक है और नीचे भी एक है, और नंबर ऑफ 2 ऊपर भी एक है और नीचे भी एक है। तो ऑर्डर चेंज हो सकता है, बट नंबर ऑफ 2 ऊपर भी और नीचे भी सेम रहेंगे, नंबर ऑफ 3 सेम रहेंगे। इसी का कहने का मतलब यूनिक फैक्टराइजेशन। दूसरा इसका नाम, यानी कि फंडामेंटल थ्योरम को एक और चीज़ कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। तो इसको यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम भी कहते हैं। सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर। प्राइम फैक्टराइजेशन जो नेचुरल नंबर्स की होती है वो क्या होती है? यूनिक होती है एक्सेप्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्ट। सो जैसे कि यहाँ पे एक लिया है 32760, तो यहाँ पे इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं हम, यानी कि जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसमें 3 टाइम 2 आएगा और 2 टाइम 3 आएगा, 5 7 और 13। बट इसका ऑर्डर चेंज हो सकता है, पर नंबर ऑफ 2 सेम रहेंगे। सपोज मैं इसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 5, देन 13 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 तो ऑर्डर चेंज हो सकता है। तो ऑर्डर पे कोई डिपेंड नहीं करता है, बट नंबर जो है वो सेम है, बिकॉज प्रोडक्ट एट द लास्ट यही बनेगा। ठीक है। अभी एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है 210। तो अगर 210 सपोज आपको समझ में नहीं आया ये कैसे किया गया है, तो हम समझते हैं इसको कैसे किया गया है। सपोज मेरे पास है 210, यह है 210। तो सबसे पहले प्राइम नंबर ढूंढेंगे जिससे डिवाइड होता है, 5 से भी होता है और 2 से। तो पहले 2 से करते हैं तो जाएगा 105, देन इसको 5 से करेंगे, 5 1 यानी 21, देन 3 से करेंगे 3 7, देन 7 से करेंगे 1। तो यानी कि इसमें एक 2 आएगा, एक 5 आएगा और एक 3 आएगा। यानी कि मैं इसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7। यानी कि इसमें अब ये भी प्राइम है, 2 5 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है और 7 भी प्राइम है। तो जैसा कि हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स कहता है कि इनके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो यूनिक है। यूनिक कहने का मतलब है अगर अभी 2 आ रहा है, तो अगर कल को मैं इसका कैलकुलेशन करूँ तो कल को भी एक 2 आएगा और एक 5 आएगा, एक 3 आएगा और एक 7 आएगा, बट इसका ऑर्डर डिफरेंट होगा। डिफरेंट कहने का मतलब है मैं इसे लिख सकता हूँ 3 7 5 और 2। इसी तरीके से इसे 7 5 2 3, तो डिफरेंट ऑर्डर चेंज किए जा सकते हैं, बट नंबर ऑफ 2। तो इसी को कहते हैं यूनिक फैक्टराइजेशन या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या है। अब बात करते हैं फैक्टर थ्री की। फैक्टर थ्री क्या चीज़ है? तो कुछ भी नहीं है, जो फैक्टराइजेशन को इस तरीके से ना करके जब हम इसकी हेल्प से करते हैं, सपोज यहाँ पे मैंने एक फैक्टर थ्री बना रखा 210 का। तो जैसे हमारे पास 210 है, तो एक्चुअली मल्टीपल है 21 इंटू 10। तो अभी भी ये दोनों प्राइम नहीं है, ये भी कंपोजिट है और ये भी कंपोजिट है।
तो फिर 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5। अब देखिए ये भी प्राइम बन चुका है और ये भी प्राइम। अब इसका फैक्टराइजेशन सिर्फ क्या होगा 2 इंटू 1 एंड 5 इंटू 1। इसी तरह 21 जो है वो एक कंपोजिट नंबर है, तो अगर कंपोजिट नंबर है तो इसको लिखेंगे 3 इंटू 7, बट एट द लास्ट 3 और 7 क्या बन चुके हैं प्राइम, तो इससे आगे को नहीं जा सकते हैं। तो 210 में क्या बनेगी, लास्ट बनेगा 2, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था 2, देन 5, 3 एंड 7। इसी को हम क्या कहते हैं फैक्टर ट्री कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब मैंने एक एग्जांपल लिया है एनसीईआरटी एग्जांपल, जो कि बेस्ड है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में। ठीक है, उसी पे बेस है। तो ये क्या कहता है, कंसिडर ए नंबर, एक नंबर है जहाँ पे क्या दिया गया है 4n है। अब n यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब नेचुरल नंबर है तो कहता है वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, यानी कि आप नेचुरल नंबर लेंगे n और चेक वेदर इज द वैल्यू ऑफ n फॉर विच एंड विद डिजिट 0। तो कहने का मतलब आप n का ऐसा क्या नंबर लेंगे, क्या पॉसिबल है कि इसको 0 से एंड किया जा सके। मैं पहले एग्जाम्पल से समझाऊंगा फिर समझते हैं। सपोज आपने n इक्वल टू 1 लिया नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे कितना होगा 4 की पावर 1 यानी 4। देन आपने लिया 4 की पावर 2 बिकॉज n इक्वल टू 2, तो 4 इंटू 4 यानी कि क्या बन चुका है 16 बन चुका है। सपोज आपने लिखा 4 इंटू 3, तो ये क्या बन चुका है 64। ठीक, तो इसी तरीके से जब आप करेंगे तो एंड में क्या 4 6 और, तो इस तरीके से 0 कभी नहीं आएगा। बट इसको हमेशा ऐसा कहना पॉसिबल नहीं है कि बार बार हम हर चीज़ को चेक करें, जनरलाइज करें। तो हम क्या करेंगे इस केस में, हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी 4 की पावर n, तो 4 का फैक्टराइजेशन प्राइम 2 इंटू 2 इंटू n। अब एक चीज़ समझने वाली है कि किसी भी चीज़ का एंड 0 तब होता है जब 2 और 5 मिले। यानी अगर किसी चीज़ को 10 बनाना है यानी उसमें 0 लाना है तो एक 2 एग्जिस्ट करना चाहिए, एक 5 एग्जिस्ट करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है अगर 4 की पावर n है तो ये 0 से एंड नहीं होगा, बिकॉज इसमें 5 मिसिंग है। अगर 5 मिसिंग है तो 2 इंटू 5 बनाएंगे तभी क्या होगा 10 बनेगा। तो या 2 मिस हो या 5 मिस हो, दोनों में से अगर कोई भी एक मिस है तो पॉसिबल नहीं है कि उसे 0 से एंड किया जा सके। तो यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 इंटू 2 आ रहा है। अगर यहाँ पे 5 एग्जिस्ट होता तो एंड करता, तो लास्ट में क्या लिखेंगे, बिकॉज द प्राइम फैक्टराइजेशन इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 2 एंड 5 आर मिसिंग, सॉरी विद 2 5 इज मिसिंग। तो क्या कहेंगे 2 के साथ 5 मिसिंग है, इसीलिए इसका एंड 0 से नहीं हो सकता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस यही फंडामेंटल थ्योरम कहती है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करो, अगर 2 और 5 एग्जिस्ट करते हैं एक साथ तो 0 बनाएंगे, अगर नहीं करते हैं तो 0 नहीं बनेगा। यह है एग्जाम्पल एनसीईआरटी का। नेक्स्ट ऐसे ही एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिया गया है जिसमें यह पूछता है कि अगर 6 की पावर n किया जाए, 6 की पावर n ना डिजिट 0 आएगा या नहीं आएगा जहाँ पे n नेचुरल है। तो यहाँ पे भी वही केस है, मान लो 6n है तो पहले आपने n इक्वल टू कितना लिया 1 लिया, तो 6 की पावर 1 यानी 6 आ गया। जब आपने n इक्वल टू 2 लिया तो 6 की पावर 2 36। तो इस तरीके से जब आप नंबर ले रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट तो आपके पास एंड होगा या नहीं। तो ऐसा सबको चेक करने के बजाय हम क्या ले सकते हैं, फंडामेंटल थ्योरम की हेल्प ले सकते हैं, जो कि क्या कहता है कि जो 6 की पावर n है इसमें 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, यानी 2 इंटू 3 कर दिए, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, यानी कि 2 भी प्राइम है और 3 भी प्राइम है। अब देखिए इसको 0 से फिर से एंड नहीं हो सकता, अगर इसको 0 से एंड करना होता तो इसका प्रोडक्ट में चाहिए 2 इंटू 5, यानी कि 5 फिर से मिसिंग है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इसका भी एंड 0 से नहीं होगा। तो एट द लास्ट हम क्या लिखेंगे, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 के साथ 5 नहीं है और 2 और 5 मिलकर ही क्या बनाते हैं 0 बनाते हैं। ठीक है, तो यानी कि लास्ट में क्या लिखेंगे, इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 वी हैव 5 is missing with 2, so it never be end with 0 for any value of n in natural numbers। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का, जो कि फंडामेंटल थ्योरम पे ही डिपेंड करता है ये भी, कि जिससे हम बताते हैं कि ये कंपोजिट है या प्राइम है। हमारे पास एक नंबर दिया गया है 7 देन 11 देन 13 प्लस 30। तो आप देखेंगे ये एक नंबर पूरा एक है और ये एक अलग है।
एक ग्रुप अलग है और एक ग्रुप अलग है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों में से 13 कॉमन आएगा, 13 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा 7 इंटू 11 प्लस 1, क्योंकि वह 13 बाहर जा चुका है तो यहाँ पे बचा है 1, और यहाँ से 13 बाहर जा चुका है तो इसमें बचा 7 और 11। अब आप जब देखेंगे तो क्या बनेगा, 13 7 इंटू 11 77 प्लस 1, देन 13 इंटू 78, देन 13 इंटू 6 यानी 13 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 3। तो कहने का मतलब है ये बन गया 13 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3। अब देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहता है कि अगर कोई कंपोजिट नंबर है तो उसके प्राइम उसको यूनिक प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। तो अगर देखा जाए ये कंपोजिट नंबर इसलिए है क्योंकि इसमें 2 से ये डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 13 से डिवाइड हो रहा है, 169 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि बहुत सारे नंबर से डिवाइड, मोर देन 2 नंबर्स ऐसे हैं जो इस नंबर को डिवाइड करते हैं। अगर इस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ये कंपोजिट है। अगर आप देखें जैसे 5 हमारे पास, और 5 को हम सिर्फ लिख सकते हैं 5 इंटू 1, तो यानी कि इसके बाद 2 ही नंबर हैं जिससे ये डिवाइड होता है, यानी इसके 2 ही फैक्टर हैं। बट जबकि इस केस में कितना आ रहा है, एक 13 का स्क्वायर आ रहा है, एक 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, तो इसीलिए ये क्या है, कंपोजिट है, क्योंकि इसके फैक्टर 2 है, 3 है, 3 इंटू 2 है, 13 इंटू 2 है, 13 इंटू 3 है, 13 स्क्वायर में 169 भी है, यानी इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, यानी मोर देन 2 फैक्टर होने पर क्या हो जाता है, कंपोजिट नंबर बन जाता है। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको भी कर सकते थे सेकंड वाले क्वेश्चन को। तो ये एज ए आपको होमवर्क है, नहीं होने पर मुझे कमेंट करें और मैं इसका रिस्पॉन्स करूँगा, या हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। थैंक यू।